Assalamu alaikum students. Today we will start from chapter number 4, which is atmospheric temperature. Let's see question number 1. What is atmospheric temperature? In its answer, we will define about atmospheric temperature. Now open page number 43. The answer of question number 1 starts from this line. Atmospheric temperature refers to the degree of hotness of the air. एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर किस चीज़ को मेंशन करता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ द एयर, कि हवा कितनी गर्म है. जितनी ज़्यादा एयर हॉट होगी उतना ज़्यादा क्या होगा? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. और अगर कम हॉट होगी तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी कम होगा. द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट्स फ्रॉम दिस लाइन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड इट विल एंड एट ऑफ द एयर. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डज अ थर्मोमीटर वर्क? इन इट्स आंसर we will describe about the working of a thermometer. Now open page number 44. The answer of question number 2 starts from this line. Air temperature is measured by an instrument called a thermometer. Air temperature को कैसे measure किया जाता है? किस instrument के ज़रिए? Thermometer के ज़रिए. In a common thermometer, mercury और alcohol is used as the liquid. जो आम थर्मोमीटर होता है उसमें लिक्विड के तौर पे किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है? मरकरी को या अल्कोहल को. व्हेन हीटेड द लिक्विड एक्सपैंड्स मोर क्विकली देन द ग्लास. जब हीट होती है तो क्या होता है? जो लिक्विड होता है थर्मोमीटर में वो बहुत तेज़ी से एक्सपैंड करता है, बहुत तेज़ी से फैलता है. एंड व्हेन कूल्ड इट कॉन्ट्रैक्ट्स मोर क्विकली देन द ग्लास. और जब ठंडक होती है तो लिक्विड जो होता है थर्मोमीटर के अंदर वो क्या करता है? बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, बहुत तेज़ी से सिकुड़ता है. बिकॉज ऑफ दिस रिलेटिव एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन द लेंथ ऑफ द कॉलम ऑफ लिक्विड इन द ग्लास इंडिकेट्स द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एरिया. इस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या किया जाता है? लिक्विड की लेंथ को नोट कर लिया जाता है. और जो लेंथ नोट की जाती है वो किस चीज़ को शो करती है? एरिया के टेम्परेचर को. इन सिंपल वर्ड्स, अगर हीट होगी तो क्या होगा? लिक्विड एक्सपैंड करेगा. जब लिक्विड एक्सपैंड करेगा तो लिक्विड की लेंथ को नोट कर लिया जाता है. तो जो लेंथ नोट की जाएगी वो किस चीज़ को शो करेगी? टेम्परेचर को. इसी तरह से अगर ठंडक होगी तो क्या होगा? लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट करेगा. तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस दौरान लिक्विड की लेंथ को नोट कर लिया जाएगा. और जो लेंथ नोट की जाएगी लिक्विड की वो क्या चीज़ शो करेगी? एरिया के टेम्परेचर को. Let's see question number 3. What is the difference between the two scales used for measuring temperature? In its answer, we will describe the difference between the two scales used for measuring temperature. क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में हमने 2 टेम्परेचर स्केल्स के दरमियान में डिफरेंस बताना है. पहला टेम्परेचर स्केल कौन सा है? सेल्सियस स्केल. दूसरा कौन सा है? फ़ारेनहाइट स्केल. पहले आपको सेल्सियस स्केल के बारे में बताऊंगी, फिर आपको फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में बताऊंगी, तो दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा. द फर्स्ट वन इज़ सेल्सियस स्केल. सेल्सियस स्केल वाज इन्वेंटेड बाय स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर कहते हैं मायरे फल्कियात को, एंडस सेल्सियस. सेल्सियस स्केल को किसने इन्वेंट किया, किसने ईजाद किया? स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर एंडस सेल्सियस ने. इट इज़ अ स्केल ऑफ टेम्परेचर इन विच 100 डिग्री सेल्सियस is the boiling point of water and the freezing point of water is 0 डिग्री सेल्सियस. सेल्सियस स्केल क्या है? टेम्परेचर का स्केल है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस. द इंटरवल बिटवीन द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्रीज. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस. तो दोनों के दरमियान में डिफरेंस कितना है? 100 डिग्रीज़ का. द फॉलोइंग फार्मूला कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट स्केल टू सेल्सियस. ये फार्मूला यूज़ किया जाता है जब हमने टेम्परेचर को कन्वर्ट करना होता है फ़ारेनहाइट स्केल से सेल्सियस स्केल में. डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई 5/9. द नेक्स्ट वन इज़ फ़ारेनहाइट स्केल. फ़ारेनहाइट स्केल was devised by गैब्रियल डैनियल. फ़ारेनहाइट स्केल को किसने इन्वेंट किया? गैब्रियल
डैनियल ने. इट इज़ अ स्केल ऑफ टेम्परेचर इन विच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. फ़ारेनहाइट स्केल क्या है? टेम्परेचर का स्केल है जिसमें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. द इंटरवल बिटवीन द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 180 डिग्रीज़. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और दोनों के दरमियान में इंटरवल कितना है 180 डिग्रीज़ का. द फॉलोइंग फार्मूला कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम द सेल्सियस स्केल टू फ़ारेनहाइट. ये फार्मूला यूज़ किया जाता है जब टेम्परेचर को कन्वर्ट करना होता है सेल्सियस स्केल से फ़ारेनहाइट स्केल में. डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32. दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा. सेल्सियस स्केल को किसने इन्वेंट किया? एंडस सेल्सियस ने. फ़ारेनहाइट स्केल को किसने इन्वेंट किया? गैब्रियल डैनियल ने. सेल्सियस स्केल के अकॉर्डिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस. और फ़ारेनहाइट स्केल में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. सेल्सियस स्केल में फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान में इंटरवल कितना होता है 100 डिग्रीज़ का और फ़ारेनहाइट स्केल में फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान में इंटरवल कितना होता है 180 डिग्रीज़ का. सेल्सियस स्केल में यह फार्मूला यूज़ किया जाता है जब हमने टेम्परेचर को कन्वर्ट करना होता है फ़ारेनहाइट स्केल से सेल्सियस स्केल में और जब हमने टेम्परेचर को कन्वर्ट करना होता है सेल्सियस स्केल से फ़ारेनहाइट स्केल में तो ये फार्मूला यूज़ किया जाता है. आई होप आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड. अल्लाह हाफिज़.